हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। यस, लास्ट टाइम हमने कवर कर लिए थे हमारी एल्गोरिदम, जो कि हमारी इंसर्शन की थी, और एक हमने क्या की थी, सर्चिंग। वो हमने प्रीवियस जो वीडियोस हैं उनमें कवर कर ली थी। आज जो हमने कवर करना है वो रहेगी हमारी हफमैन्स एल्गोरिदम। अब हफमैन एल्गोरिदम क्या है, हम इसे क्यों यूज करते हैं, ये हमने देखना है। ठीक है, इसकी एल्गोरिदम में कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल थ्योरी है और आपको बस ये ध्यान में रखनी है। बहुत ही ज़्यादा इजी है ये वाली एल्गोरिदम आपकी। ठीक है, देखो इसकी एल्गोरिदम मैं आपको एक बार यहाँ से पढ़ के बता देती हूँ। वैसे ही आपको समझनी है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, क्योंकि जब जब हम किसी भी चीज़ को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हमें वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ आती है ना। तो देखो एक बार हम इसे यहाँ से रीड आउट कर लेते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट इसमें। हाँ जी, अब हमें सबसे पहले क्या करना है, इसे यहाँ से रीड आउट कर लेते हैं। जैसे देखो स्टेप 1 में उसने क्या कहा है, लेट W1 एंड W2 जो है आर टू मिनिमम वेट्स अमंग द n गिवन वेट्स। W1 W2 n तक चल रहा है आपका ये। ठीक है, आपने क्या करना है, दो वेट्स को एक्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम योर गिवन नंबर ऑफ वेट्स में से। ठीक है, W1 और W2 की, जो कि सबसे मिनिमम वेट होंगे उस गिवन लिस्ट में, सबसे मिनिमम वेट। ओके, उसके बाद सेकेंड स्टेप में कहा, इन द ट्री टी रिप्लेस द एक्सटर्नल नोड W1 एंड W2 बाय द सब ट्री। आपने क्या करना है, रिप्लेस कर देना है एक एक्सटर्नल नोड को, और उसे क्या कर देना है, उसे डिवाइड कर देना है दो सब ट्रीज में, या फिर आप बोल सकते हैं टू इंटरनल नोड्स में। आपने क्या कर देना है, उसे डिवाइड कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में उसने कहा है, रिपीट करना है आपने स्टेप 1 और 2 को अनटिल देयर इज ओनली वन वेट लेफ्ट इन द ट्री। जब तक आपका एक सिंगल वेट या फिर एक सिंगल एलिमेंट नहीं रह जाता, तब तक आपने क्या करना है, अपना स्टेप 1 और स्टेप 2 को बार बार क्या करना है, रिपीट करना है, लूप चलाना है यहाँ पे आपने, अनटिल जब तक आपका क्या नहीं हो जाता, सिर्फ एक सिंगल वेट नहीं रह जाता। एंड स्टेप 4 इज एग्जिट। इस सारी एल्गोरिदम में जो सबसे इजी स्टेप था वो था स्टेप 4, एग्जिट। पर बाकी के तीन भी डिफिकल्ट नहीं है, समझने हैं और अच्छे से आप लोगों ने करने हैं। ठीक है, अब हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ताकि ये आपके लिए ईजी हो जाए, बहुत ही ज्यादा ईजी। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, यहाँ पे हमारे पास एक ये टेबल गिवन है, इसमें हमारे पास क्या क्या गिवन है, कैरेक्टर और फ्रिक्वेंसी जो है हमारे पास गिवन है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान से देखो, हमारे पास कैरेक्टर दे रखे हैं ABCDE, और उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें एक फ्रिक्वेंसी गिवन है, दैट इज 5, 9, 12, 13 एंड 16। ठीक है, सिंपल। मैंने आपको क्या कहा है, अगर हम एल्गोरिदम के वे से समझे, हमने क्या करना है, इसमें से टू जो है वेट्स को लेना है जो कि मिनिमम हो। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए, क्या 5 और 9 सिर्फ यही दो हैं जो मिनिमम है सबसे, है ना, बाकी तो नहीं है। तो आपने क्या कर देना है, इनका सम अप करना है। इनका सम अप करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जब भी आप 5 और 9 को सम अप करोगे तो आपको मिलता है 1 नहीं मिलेगा, उसके साथ 4 भी मिलेगा, दैट इज 14। ठीक है, 5 और 9 को सम अप किया, आपको मिल गया 14। तो अब आपके पास टेबल में कितने एलिमेंट्स रहते हैं, एक आपके पास है 12, 13, 16 और एक है 14। 5 और 9 का सम अप करके हमारे पास जो एक्सटर्नल एंटिटी बनी है, एक्सटर्नल नोड 14 है, तो अब हमने 14 को कंसीडर करना है। ठीक है, इसमें से आपने सबसे मिनिमम चेक करना है, इन चारों में से। इन चारों में से हमारे पास सबसे मिनिमम है 12 और 13, यही है हमारे पास, है ना। तो 12 और 13 का सम जब आप लोग करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 2 एंड 5, है ना, 25 ही मिलेगा ना, या कुछ और मिलना है, सम अप कर लो और मुझे बता दो अगर गलत हो, है ना। 3 2, हाँ जी, 25 ही मिलेगा, यस। नेक्स्ट अब आपके पास 3 फ्रीक्वेंसीज हैं। द फर्स्ट वन इज 14, 25 और 16। इनमें से आपने मिनिमम को देखना है। मिनिमम देखो हमारे पास क्या है, मिनिमम हमारे पास 14 है और एक क्या है हमारे पास 16। इन दोनों को सम अप करो, सिंपल। इन दोनों को जब आप सम अप करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0 और 3, दैट इज 30। अब आपके पास एक एलिमेंट है 30 और एक है 25। अभी भी आपने क्या करना है, एल्गोरिदम का लूप चला के रखना है, बिकॉज अभी आपके पास एक सिंगल एलिमेंट नहीं आया है। जब आप इन दोनों का, अब तो यही रह गया, मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, बस दो रहते हैं, दो मिनिमम यही है। इन दोनों को ऐड करना है आपने, 25 को और 30 को। जब आप इन्हें ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 55। 5 and 5, 55।
अब 55 आपको एक सिंगल एलिमेंट जो है यहाँ पे मिल गया है। इट मींस आपका क्या कर देना है, अब आपने यहाँ से एग्जिट हो जाना है, बाहर आ जाना है अपने लूप में से। फिनिश, खत्म हो गया हमारा यहाँ पे। आप लोगों को समझ आया मैंने क्या किया? सिंपल सा काम किया है हमने। ये एग्जाम्पल, ये देखो एल्गोरिदम कुछ ज्यादा टफ नहीं है। अगर आपको एग्जाम्पल समझ आया तो आप इस एल्गो को डिट्टो जैसे मैंने लिखा है ऐसे मत लिखो, चाहे अपनी लैंग्वेज में लिख दो, क्योंकि इस एल्गो में कोई ज्यादा वैसी चीजें नहीं है जो आपको याद रखने की है। सिंपल एल्गो है, आप इसे वैसे भी लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में, अगर आपको एग्जाम्पल समझ आया हो तब। टू मिनिमम उनको लिया हमने, पहले 5 9 14 आ गया। देन हमने 12 और 13 को लिया, हमारे पास 25 आ गया। फिर हमारे पास आता है 14 और 16, इनको ऐड करके हमें मिला 30। देन हमने 30 प्लस 25 किया, हमें 55 मिल गया जो सिंगल एलिमेंट है। और सिंगल एलिमेंट आने पे हमने क्या कहा था, हम लूप से बाहर आ जाएंगे। देखो स्टेप 3 में उसने यही तो कहा है, रिपीट स्टेप 1 and 2 until there is only one weight left। अब 1 weight रहता है हमारे पास, दैट इज 55। इट मीन्स हमने क्या कर देना, लूप से बाहर आ जाना है। ठीक है, इसको ध्यान से देखो और समझो। जैसे देखो ये कुछ नहीं है, यहाँ पे मैंने उसी चीज को थोड़ा ग्राफिकली आप लोगों को बताया। आपने लिखना कैसे है, ऐसे नहीं होगा कि आपने सिंपल कर दिया। आपने क्या करना है, हमारे पास जैसे ABCDE 5 हमारे पास क्या थे, कैरेक्टर्स थे, उनके कोरस्पॉन्डिंग हमें फ्रीक्वेंसी गिवन थी। हमने सबसे पहले किसे, ए को, देखो ए की फ्रीक्वेंसी हमें 5 गिवन थी और बी की फ्रीक्वेंसी हमें गिवन थी 9। हमने क्या किया, ऐड 2 मिनिमम फ्रीक्वेंसी, हमने यहाँ से 2 मिनिमम फ्रीक्वेंसी को ऐड किया, 5 और 9, उनका सम था हमारे पास 14 को लिख दिया। ठीक है, इसके आपने लेफ्ट में दे दिया 5 को, राइट में दे दिया 9 को। अच्छा, आपने क्वेश्चन आपके माइंड में स्टक करना चाहिए यहाँ पे, वो क्या कि हमने 9 को इस तरफ ही क्यों लिखा है, ये राइट साइड है ना, हमने 9 को राइट साइड पे ही क्यों लिखा है। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके माइंड में आने चाहिए, खुद से आने चाहिए ये क्वेश्चंस। ठीक है, क्यों लिखा है हमने उसे, बिकॉज आपने बच्चा कॉन्सेप्ट लर्न करना है, ध्यान आना चाहिए आपके यहाँ पे। कॉन्सेप्ट क्या, कॉन्सेप्ट बाइनरी सर्च ट्री वाला, कि जो लेफ्ट साइड में हमारे एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, ऑलवेज लेस देन होगी उसकी वैल्यू एज कंपेयर टू देयर रूट वैल्यू, और जो राइट साइड में होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमने रूट के हिसाब से तो नहीं, बट हमारे पास जो नोड्स है उनमें हमने ऐसे ही करना है कि इस तरफ आपने लेस वाले को लिखना है लेफ्ट साइड, और इस तरफ आपने राइट वाले को लिखना है। आई नो ये 9 जो है आपका रूट वैल्यू से बड़ा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये बिल्कुल आपका बाइनरी सर्च ट्री वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं चल रहा है, बट जब दो आपके पास वैल्यूज है उनमें आपने लेस देन और ग्रेटर देन को वो करना है, तो आपने इस तरह से ही लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, ऐड 2 मिनिमम नोड्स। फिर हमने 12 और 13 को ऐड किया था। ठीक है, हमारे सी में वैल्यू थी 12 और डी में थी हमारे पास 13, तो हमने कर दिया 25 को, इधर हमने 12 ले लिया, इधर हमने ले लिया 13। 25 क्यों लिखा ऊपर, बिकॉज इन दोनों का सम था 25 को ब्रेक डाउन करने के बाद ही हमारे पास 12 और 13 आया था। नेक्स्ट हमने दोबारा से 2 मिनिमम नोड को लिया था, 14 और 16 को ऐड किया था 30। तो देखो यहाँ पे 30 लिखा, यहाँ पे हमने 16 लिख दिया और इधर 14। अगर आप चेक करें कि ये जो 14 है, ठीक है, इसका पहले से हमारे पास एक सब ट्री बना हुआ है, तो ये भी जाएगा यहाँ पे, तो हमने फर्दर इसे भी लिखा है, इसके इधर इसके लेफ्ट वाले को और इधर इसके राइट वाले को। ओके, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। यहाँ देखो हमने क्या किया है, ऐड 2 मिनिमम फ्रीक्वेंसी, लास्ट हमने 30 प्लस 25 को ऐड किया, हमें मिल गया 55। 55 को भी हमने ऐसे ही किया है, लेफ्ट साइड पे हमने 25 को दे दिया, राइट में दे दिया हमने 30 को। 30 का हमारा जो सब ग्राफ था उसे भी हमने सारे को इधर ड्रॉ किया है, इधर 25 को जो भी सब ग्राफ था उसे भी हमने इधर ड्रॉ कर दिया है। अब हमारे पास आ जाता है एक लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप में हमने देखो क्या करना है, इसमें कोई भी ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है। देखो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, जो आपका कैरेक्टर है उसके कोरस्पॉन्डिंग आपने एक कोड जनरेट करना है। ये कोड एक तरह से आप एक पाथ भी बोल सकते हो। ठीक है, इसमें देखो क्या आएगा, यू नो कि ये है आपकी राइट साइड R और दिस वन इज योर लेफ्ट साइड। ठीक है, तो आपने क्या करना है, देखो जैसे मैंने लिखा है, ए के लिए एक कोड लिखा है, बी के लिए एक 101 लिखा है, सी के लिए 00 लिखा है, डी के लिए 01, ई के लिए क्या लिखा है मैंने 11। ये हमने कैसे जनरेट किया, कोई ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है। आपने क्या करना है, राइट साइड जो भी आपका पाथ राइट साइड जा रहा है उस पर आपने लिख देना है 1। जो आपका पाथ जा रहा है राइट साइड 1। सेम फॉर 14 के इधर जो 9 है ये भी राइट साइड है 14 के लिए, तो 14 का सब ट्री है, राइट साइड है, देन आपने इस पे भी क्या डाल देना है 1।
अब जो पाथ जा रहा है आपका लेफ्ट साइड, उस पर डाल देना है आपने Z फॉर 0 को। यहां भी आपका ये लेफ्ट है, यहां पे भी आपने किसको डाल देना है 0, यहाँ पे भी C के यहाँ पे भी हमने डाल देना है 0, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1। बस अब आप खुद समझदार हैं और समझ गए होंगे। अब देखो हमने क्या किया, ए आपका कहाँ पे है, ए रहा आपका ये, ठीक है। यहां तक पहुंचने के लिए आपने रूट नोड से एनालाइज करना, आपने रूट नोड से कैसे आप यहां तक पहुंचे, किस पाथ को आपने फॉलो किया। देखो रूट नोड से हम पहले आए 30 पे, ठीक है, 30 तक के पाथ के लिए हमने लिखा है 1, फिर हम आए 14 पे, दैट इज 0 वाला पाथ फॉलो कर रहे हैं ना, क्योंकि लेफ्ट साइड गए हैं हम, लेफ्ट के लिए 0 है। देन फिर से 14 से हम ए तक आए, कैसे, विद द हेल्प ऑफ 0, तो इसका कोड हो गया 100, दैट इज 100। नेक्स्ट आ जाते हैं हम बी पे। बी के लिए देखो हमने क्या स्टेप फॉलो किए हैं, 1 0 एंड 1, तो इसका कोड आ गया 101। सेम फॉर सी के लिए हमने देखो क्या स्टेप फॉलो किए हैं, 0 एंड 0, 00 पे हम सी पे पहुंच गए, तो यहाँ पे 00। नेक्स्ट आपने देखना है, हाँ जी, डी के लिए हमारे पास है 0 1, तो डी कहाँ है हमारा, ये रहा, यहाँ पे हम पहले 0 आए एंड देन हम आ गए यहाँ पे 1। ई के लिए हमने किया है कवर अप 11, ये हमारा 1 और ये हमारा 1। तो इस हिसाब से हमने क्या कर दिया, कोड को लिख दिया। आई होप आपको समझ आया होगा हमने क्या किया है। इसमें सबसे पहले आपने मिनिमम वेट को एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सटर्नल एंटिटीज को लिख देना है, सिंपल। मिनिमम वेट को आपने तब तक कैलकुलेट करना है, लिखते जाना है तब तक आपके पास एक सिंगल एलिमेंट या सिंगल फ्रीक्वेंसी ना आ जाए। सिंपल, आपके पास एक सिंगल फ्रीक्वेंसी आ गई, आप कोरस्पॉन्डिंग उसके साथ ट्री को भी बनाते जा रहे हैं। लास्ट जो भी आपका ट्री बनता है उसमें आपने राइट वाली साइड 1 1 लिख देना है, जो पाथ है आपका, और लेफ्ट वाली साइड आपने लिख देना है 0। और जो ये आपका पाथ रहेगा, फिर आपने रूट वैल्यू, रूट से आपने क्या करना है, उस पर्टिकुलर नोड, उस पर्टिकुलर एलिमेंट तक जाना है, जो भी आपको ए के लिए कहा है, बी के लिए, और जो भी उसका पाथ है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यूज है 100 या 101, कुछ भी वैल्यूज है, उन्हें आपने एंटर कर देना है, जैसे हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है इस एल्गोरिदम में, देन आपने कमेंट सेक्शन में उस डाउट को रख देना है, मैं उसे क्लियर कर दूंगी वहां पे। और वैसे ही बहुत ही ज्यादा इजी है एल्गोरिदम, आप एग्जाम्पल की हेल्प से अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। देन ओके, बाय बाय। प्लीज like and subscribe our channel. Keep learning and keep growing. Thank you very much.